खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मीटिंग जारी है। सेना भवन में शिवसेना लीडरों के साथ मीटिंग जारी है। मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद। उद्धव ने बागी अरकान असेंबली को दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम। 24 घंटों में वापस नहीं लौटने पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम दिया गया। तो बड़ी खबर, शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मीटिंग जारी है। सेना भवन में शिवसेना लीडरों के साथ मीटिंग जारी। मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद है। उद्धव ने बागी अरकान असेंबली को दिया है 24 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 24 घंटों में वापस नहीं लौटने पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम दिया गया। तो पूरी तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमित से। अमित, बागी अरकान असेंबली को 24 घंटे का वक्त दिया गया है, न आने पर आर पार की लड़ाई, तफसीलात। देखिए, निश्चित तौर पे साफ तौर पे कहा गया है कि अगर नहीं आएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कल की बैठक में निर्णय किया गया। कल हमने देखा है, कल शाम को ही जो है 12 विधायक और आज सुबह 4 यानी 16 विधायकों को जो है डिस्क्वालीफाई करने का लेटर भी जो दे दिया गया है यहाँ पर। और सुबह से संजय राउत के सुर भी बदले हुए कि अगर अब नहीं आए तो अब जो है कार्रवाई जो है लगातार की जाएगी यहाँ पर। और जो 16 विधायकों का नाम दिया गया तो उसमें से एकनाथ शिंदे का भी नाम था, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने 37 विधायकों को सिग्नेचर चिट्ठी भेजी थी कि उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। लेकिन जो 16 विधायकों की पहले चिट्ठी दी गई थी शिवसेना द्वारा, उनके नेता अजय चौधरी को जो चुना गया था शिवसेना की तरफ से, उसको जो है डिप्टी स्पीकर ने मान्यता दे दी। यानी अब जो है सख्त रुख अपनाया जा रहा है यहाँ पर। लगातार अब ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं आ रहे तो अब बातचीत नहीं होगी, अब लड़ाई आर पार की होगी। जी, तो जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने जाते जाते विक्ट्री की साइन दिखाई, उस विक्ट्री की साइन से क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? बार ये कहा जा रहा है फ्लो टेस्ट होगा तब बहुमत साबित किया जा सकता है। बार बार ये चीजें कही जा रही है। शरद पवार भी यही कह रहे हैं, संजय राउत भी यही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं जब विधायक मुंबई आएंगे तब समझ में आएगा कौन किसके साथ है। तो लगातार जो है गठजोड़ की राजनीति चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जो है दिए जा रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको अभी बताऊं कि सेना भवन में जो है आदित्य ठाकरे मौजूद है और वर्चुअल तरीके से जो है उद्धव ठाकरे खुद बैठक में मौजूद है। और साफ तौर पर जो संपर्क प्रमुख है, जिला प्रमुख है, उन्हें कहा जा रहा है कि अपने इलाके में लोगों को जोड़िए, लोगों को समझाइए, लोगों के मन में जो शंका है उसको दूर करिए, लोगों से मिलिए, लोगों का काम करिए, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव है। और मैं आपको बता दूं 10 में से बीएमसी चुनाव भी है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है मुंबई महानगर पालिका। इसका जो बजट है वो 37,000 करोड़ से ऊपर, यानी किसी भी एक छोटे राज्य के बजट से जो है इसका बजट ज्यादा है। और पिछले 30 सालों से शिवसेना की सत्ता है, तो शिवसेना सत्ता नहीं जाने दी जा सकती, क्योंकि जो सुबह खबर आई कि लगभग 60 से ज्यादा पार्षद जो कल्याण डोंबिवली थाना जो गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे, वहां से लगभग 60 पार्षदों का फोन नॉट रीचेबल बताया जा रहा है। तो इससे ये शंका हुई कहीं मुंबई महानगर पालिका के पार्षद न तोड़े जाएं, क्योंकि मुंबई के भी कई विधायक इस समय एकनाथ शिंदे गुट में जो है शामिल हो गए हैं और वो गुवाहाटी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को संभालने के लिए बैठक की जा रही है और निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने इलाके में लोगों को जोड़ रखे ताकि कोई जाया न सके। और इसी के मद्देनजर शाम को 7 बजे बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका जुड़े पार्षदों के साथ भी बैठक रखी गई है और सांसदों के साथ भी बैठक है। तो चलिए अमित राय, आपका बेहद शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बागी अरकान असेंबली पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मीटिंग अभी जारी है और उद्धव ने बागी अरकान असेंबली को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। न आने पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो बड़ी खबर, उद्धव की जानिब से बागी अरकान असेंबली को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटों में वापस न लौटने पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम दिया गया है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मीटिंग जारी है। सेना भवन में शिवसेना लीडरों के साथ इस वक्त की मीटिंग जारी। मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद है। उद्धव ने बागी अरकान असेंबली को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया और बागी अरकान असेंबली को वापस न लौटने पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम भी दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बागियों के खीमे में एक और शिवसेना रुकने असेंबली पहुंचा। दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचे। चांदवेली से शिवसेना रुकने असेंबली है दिले। तो बड़ी खबर, बागियों के खीमे में एक और शिवसेना रुकने असेंबली पहुंच चुका है।
दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचे। चांदवली से शिवसेना रुकने असेंबली है दिलीप। तो बड़ी खबर, बागियों के खीमे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और एक शिवसेना रुकने असेंबली बागियों के खीमे में पहुंच चुके हैं। दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचे। चांदवली से शिवसेना रुकने असेंबली है दिलीप। तो बड़ी खबर, बागियों के खीमे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचे और वहीं आपको बता दें कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी इन तमाम बागी अरकान असेंबली को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। न लौटने पर आर पार की लड़ाई का भी अल्टीमेटम दिया गया है। ताहम अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि बागियों के खेमे में एक और शिवसेना रुकने असेंबली पहुंच चुके हैं और दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। चांदवाली से शिवसेना रुकने असेंबली है दिलीप लांडे। तो बड़ी खबर, बागियों के खेमे में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक और शिवसेना रुकने असेंबली बागियों के खेमे में पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर महाविकास अघाड़ी हुकूमत को बचाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मीटिंग का दौर भी जारी है। एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार मीटिंग कर रहे हैं। संजय राउत से मुलाकात के बाद अजित पवार और जयंत पाटिल के साथ शरद पवार की मीटिंग जारी है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने एक मर्तबा फिर बागी अरकान असेंबली को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अब फैसला असेंबली में होगा और हम हार नहीं मानेंगे। राउत ने कहा कि असेंबली से लेकर सड़क तक शिवसेना अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही वजीर आला होंगे। गृह मंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ सारे रास्ते आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर। मुंबई पुलिस ने शिवसेना भवन और वजीर आला उद्धव ठाकरे की निजी रिहाइश मातोश्री की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। शिवसेना भी शोरश की वजह से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान सिटी पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मातोश्री में वजीर आला ठाकरे से अमन अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत की और एमएलए के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे। ताहम इंतजामिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब महाराष्ट्र हुकूमत एकनाथ शिंदे के साथ साथ बगावत करने वाले तकरीबन 40 अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई करने की जा रही है। उनमें पर्सनल सिक्योरिटी अफसरान, कमांडोज और कांस्टेबल शामिल हैं। वाज़ेह है कि शरद पवार ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन तमाम ओहदेदारों पर इल्जाम है कि जब बाकी अरकान असेंबली महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो उन ओहदेदारों ने इंतजामिया और महकमे इंटेलिजेंस को इत्तला नहीं दी। ज़राए के मुताबिक रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिका अजला में एमएलए के अफसरान की वजह बताओ नोटिस जारी करें। कांग्रेस को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होगा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत ही बनेगी। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक जो विधायक शिवसेना के वो गुवाहाटी पहुंच रहे, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। जो बहाना दिया गया है या जो रीजन बताया गया वो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के मसले पर वो अलग हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ने की बात की। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है।
अब इसमें वो क्या अंदर उनके हुआ, क्या वो बाहर बोला जा रहा है, किस तरीके का मोबिलाइजेशन वो अंदर से कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर ईडी का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड ली है कि हम पूरी तरीके से हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हम खड़े रहेंगे। अब वो जब फ्लो टेस्ट होगा, जब वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव करेंगे, फ्लो टेस्ट होगा, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये सरकार इंटैक्ट रहेगी, ये सरकार बचेगी। अब वहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके थ्रू क्या बात करवा रहा है, ये सब बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों को नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल। शिवसेना के बागी रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे सुर्खियों में है, लिहाजा उनकी हर बात, हर दाव, हर सरगर्मियों पर मीडिया की निगाह बनी हुई है। कुछ देर कबल एकनाथ शिंदे के होटल से बाहर निकलने पर गुवाहाटी से मुंबई तक हलचल मच गई, लेकिन वो कहां के लिए निकले थे, इस पर हुनूस कयास आराइया की जा रही है। इसी बीच आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा ने एकनाथ शिंदे के नाम खत लिखा है और उनसे आसाम छोड़कर चले जाने को कहा है। भूपेन बोरा के मुताबिक शिंदे का आसाम से जल्द चले जाना रियासत के मुफाद में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।